हेलो साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। बच्चा अपने माँ बाप का आप लोग दोस्तों सेवा करते होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों जैसे कि आपको पता है हम लोग मैथ शुरू किए हैं यूपी बोर्ड का, और दोस्तों उसमें से हम लोगों ने 1B तक खत्म कर दिया है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे साथी, आप बोलोगे? हम लोग आज पढ़ेंगे 1C। 1C का वो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बोल रहा है कि हल कीजिए। क्या कीजिए बच्चा? हल कीजिए। बोला है कि 2/3 माइनस 5/3। पहले हम इसको हल करेंगे, उसके बाद से इसको हल करेंगे, उसके बाद से बच्चा इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करना होता है बाबू, सबसे पहले आपको पता होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो जब भी साथी अगर नीचे दोनों सेम अंक हो ना, सेम अंक हो, इसे मान लो यहाँ पे 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पे 6 दे दिया, यहाँ पे 6 दे दिया, यानी जब दोनों अंक नीचे वाला यानी हर दोनों समान रहेगा तो उसका एलसीएम भी क्या होगा बाबू? वही होगा। यहाँ पे 3 दिया है तो साथी इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना बनेगा? आप बोलेंगे सर एलसीएम 3 बनेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं साथी, यहाँ पे 3 है और 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, ये 3 कितने बार में आएगा? तो एक बार में आएगा, और एक का गुणा साथी इसके ऊपर जो रहता है उसी से गुणा करा देते हैं, यानी 2 में गुणा करा देते हैं, कितना होगा? 1 2 2, बीच में क्या है? माइनस है। 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 कितने बार में आएगा? एक बार में। एक का गुणा किस में करा देंगे? 5 में, तो 1 5 क्या हो जाएगा साथी? 5। अब साथी हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि साथी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, तो हम घटाएंगे कैसे? तो एक बात आप दोस्तों जान रहे हैं कि जब भी कम रुपए में से अगर ज्यादा रुपया घटाया जाता है तो आंसर साथी हमेशा किस में आता है? माइनस में आता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 1 रुपए में से 2 रुपए घटा दीजिए तो -1। मैं बोलूं साथी 2 रुपए में से 3 रुपए घटा दीजिए तो -1। मैं बोलूं कि साथी 4 रुपए में से 5 रुपए घटा दीजिए तो -1। यानी कम रुपए में से जब ज्यादा रुपया घटाया जाता है तो आंसर कितना आता है बच्चा? -1। वहीं पे साथी यहाँ पे देखिए 2 और 5 में बड़ा कौन है? 5 है। छोटा कौन है? 2। यानी 2 रुपए में से हमको 5 रुपया घटाना है तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। लेकिन अब देखिए 2 में से 5 गया माइनस, माइनस तो लगेगा ना। अब 5 में से हम साथी 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3। और नीचे कितना साथी? आप बोलोगे सर नीचे 3 है। अब देखिए 3 से 3 खत्म हो गया, -1 हमारा क्या होगा बाबू? इसका आंसर हो जाएगा। -1 क्या हो जाएगा हमारा बच्चा? इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, हम लोगों ने 1B में ही पढ़ा था कि जब भी कोष्टक में जो सवाल दिया रहेगा, जो कोष्टक में संख्याएं दिए रहेंगे, उसको साथी हम क्या करेंगे? देखिए इसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। यानी जो भी बट्टा के रूप में दिखाई देगा, नीचे अगर 0 नहीं आएगा तो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। यहाँ पे कोष्टक है, कोष्टक में से हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये 2/3 है, जैसा वैसे ही साथी हम 2/3 को क्या करेंगे? वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है बाबू कि माइनस है और साथ ही अंदर क्या है? माइनस है। तो जब माइनस माइनस में साथी जब हम गुणा कराते हैं तो आंसर क्या निकलता है बाबू? आप बोलोगे सर प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस होता है। तो बाहर क्या है? माइनस, अंदर क्या है? माइनस। जब माइनस में माइनस से गुणा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस। और क्या है? 5/3। ठीक है। अब देखिए नीचे भी 3 आ गया, यहाँ पर भी 3 आ गया, तो 3 का एलसीएम कितना होगा? 3 होगा। 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 कितना बार में आएगा? एक बार में। और एक का गुणा किस में करेंगे बच्चा? आप बोलोगे 2 में, तो 1 2 कितना हो जाएगा? 2। बीच में किसका चिन्ह है? प्लस का। अब वही काम यहाँ पर भी करना है। 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 कितने बार में आएगा? एक बार में। और एक का गुणा किस में करा देंगे? 5 में, तो 1 5 5 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर साथी देखिए सादा है, 5 2 क्या हो जाएगा? 7। 5 2 7। और नीचे कितना है बाबू? 3। यानी 7/3 हमारा क्या हो जाएगा बाबू? इसका आंसर हो जाएगा। 7/3 क्या हो जाएगा बच्चा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है? -2/3, लेकिन है किसमें? कोष्टक में है। अब बाहर क्या है साथी? आप बोलोगे ना जब कोष्टक के बाहर कुछ नहीं होता है तो प्लस होता है, तो प्लस में हम माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। और 2 बटा क्या हो जाएगा बाबू? 3। यहाँ पे क्या है? माइनस और अंदर क्या है? माइनस। जब माइनस में माइनस से गुणा होगा तो क्या बना देगा? प्लस। और 5 बटा क्या हो जाएगा साथी? 3 हो जाएगा। अब वही काम यहाँ पर भी हो गया। 3 का साथी एलसीएम कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 3 आ जाएगा। 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 कितने बार में आएगा? एक बार में। एक का गुणा 2 में करेंगे तो 1 2 कितना हो जाएगा? 2। आगे किसका चिन्ह लग जाएगा? माइनस का। बीच में किसका चिन्ह है? प्लस का। 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 कितने बार में आएगा? एक बार में। एक का गुणा 5 में करेंगे तो 1 5 5 हो जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस घटता है, चिन्ह बड़े का लगता है,
यानी साथी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस हमेशा घटता है, घटाते हैं हम उसको, लेकिन चिन्ह किसका लगता है, बड़े का लगता है। यहाँ पे 5 के आगे क्या है, प्लस है, यानी 5 बड़ा है तो किसका चिन्ह आएगा, प्लस का, लेकिन घट जाएगा तो 5 में से 2 गया, कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 3 बच जाएगा, लेकिन किसमें, नहीं सॉरी प्लस में ही रहेगा, क्योंकि बड़ा वाला प्लस 5 है ना, इसके सामने प्लस है तो प्लस ही रहेगा। नीचे क्या हो जाएगा बाबू, 3। अब 3 से 3 काट देंगे, आंसर कितना हो गया बच्चा, आप बोलोगे सर इसका आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें से साथी जो बचा है देखते हैं वो क्या कह रहा है। अभ्यास 1C के पहले का चौथा क्वेश्चन साथी कह रहा है कि -2/3 और -5/3, इसको क्या कीजिए बाबू, हल कीजिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो -2/3 है ना, ये -2/3 कोष्टक में है, तो ये कोष्टक से हम बाहर करेंगे। तो जब भी साथी कोष्टक में जो रहता है उसके बाहर अगर कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं देता तो कौन सा चिन्ह होता है बाबू, वो प्लस का चिन्ह होता है। अब साथी हम कोष्टक से तोड़ देंगे, जैसे ही प्लस माइनस में गुणा होगा कोष्टक साथी क्या होगा, टूट जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया प्लस, यहाँ पे क्या हो गया माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है बाबू, माइनस होता है। अब माइनस हो गया ना, अब ये 2/3 कोष्टक से बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/3, और बाहर क्या बैठा है, -5/3। अब हम क्या करेंगे साथी, इसका एलसीएम लेंगे, 3 का एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 3 का एलसीएम 3 होता है। 3 का पहाड़ा पड़ेगा बाबू, 3 कितने बार में आएगा, एक बार में आएगा, और 1 का गुणा किस में करा देंगे, 2 में, तो 1 2 कितना हो जाएगा 2, और आगे चिन्ह किसका है, माइनस का। यहाँ पे क्या बाबू, माइनस है। 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 कितने बार में आएगा, एक बार में। 1 का पहाड़ा किस में पड़ेंगे, 5 में, तो 1 5 कितना हो जाएगा बाबू, 5। अब एक साथी आपको बात पता होगा कि माइनस 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 साथी क्या होता है, जुटता है, माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन चिन्ह किसका लगता है साथी, हमेशा माइनस का। जब भी 2 माइनस हो, जब भी 2 माइनस हो तो साथी आंसर हमेशा किस में आता है, माइनस में आता है, लेकिन इसके साथ जो अंक रहता है ना वो क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी जोड़ देता है अपने आप को। तो 2 कितना हो गया साथी, 4 हो गया। वहीं पे होगा, यही बात बोल रहा है कि यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, आंसर तो आएगा लेकिन किस में आएगा, माइनस में। अब ये माइनस माइनस जब आएगा तो ये दोनों क्या करेगा, जोड़ देगा, तो 5 2 कितना हो गया 7, और नीचे कितना आ गया बाबू 3, -7/3 हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभ्यास 1C का क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, जरा हम लोग देखते हैं। अभ्यास 1C का दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं बाबू, जरा देखिएगा। बोला है कि निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ये सवाल बोल रहा है कि पहले ये जो सवाल दिया है ना, इसको पहले आप हल कीजिए, और हल करने के बाद तब उसको संख्या रेखा पर क्या कीजिए बच्चा, दर्शा दीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसको हल कैसे करेंगे, तो आपको भी पता है साथी कि नीचे 7 है और नीचे 7 है, दोनों का एलसीएम कितना बनाएगा, आप बोलोगे सर एलसीएम दोनों का 7 आ जाएगा। 7 का पहाड़ा पड़ेंगे, ये 7 कितने बार में आएगा, एक बार में, और 1 का गुणा क्या कर देंगे 3 में, तो 1 3 कितना आ जाएगा बाबू 3। बीच में चिन्ह किसका है बाबू, आप बोलोगे माइनस का चिन्ह है, हम यहाँ पे माइनस लिख दिए। 7 का पहाड़ा पड़ेंगे, 7 कितने बार में आएगा, एक बार में, और 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 1 8 हम कितना हो जाएगा बाबू 8। अब दोस्तों अभी आप लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखे हैं कि कभी भी साथी कि कम रुपए में से ज्यादा रुपए घटाना होता है, या कम नंबर में से ज्यादा नंबर घटाया जाता है, तो आंसर हमेशा किस में आता है बाबू, माइनस में आता है। आंसर हमेशा किस में आता है, माइनस में। जब कम में से ज्यादा घटाएंगे आंसर तो माइनस में आएगा, लेकिन घटेगा कैसे, तो आप बोलोगे सर उल्टा हम घटा देते हैं, 8 में से 3 घटेगा, बटेगा कितना बाबू, आप बोलोगे 5, नीचे कितना है 7। अब ये यहाँ पे हमको बात समझना है कि -5/7 तो इस सवाल का आंसर हो गया। अब इसी -5/7 को हमको संख्या रेखा पर दिखाना होता है। अब साथी आपको एक बात ध्यान रखना है कि इसका एलसीएम कितना आया था, आप बोलोगे सर एलसीएम नीचे आया है, एलसीएम 7 आया, सॉरी एलसीएम कितना है बाबू, एलसीएम 7 आया है। तो जब भी संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए बोलेगा तो साथी 0 के बाद एक हम लोग रेखा खींचेंगे, और रेखा खींचने के बाद दाएं की तरफ साथी क्या रहता है, सब प्लस में रहता है, और बाएं की तरफ क्या होता है, सब माइनस में होता है। अब आपके पास ये सवाल होगा कि साथी सर बता दीजिए जरा कि कब हम इतना 9 तक जाते हैं, कब 10 तक जाएंगे, कब 11 तक जाएंगे, कब 5 तक जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा जरा आप लोग, सबसे पहले जितना एलसीएम है ना,
एलसीएम को बाबू सबके नीचे हम क्या करेंगे, लिख देंगे। एलसीएम कितना है, 7 आया है, तो सबके नीचे हम क्या करेंगे बाबू, 7 7 लिख देंगे। 7 क्यों लिख रहे हैं कि 7 साथ ही हमारा क्या है, एलसीएम है, तो सबके नीचे हम क्या करेंगे, 7 लिख देंगे। कि जो मैंने कहा उससे अनकहा अधिक है, जो तुमने सुना उससे अनसुना अधिक है, जो मैंने कहा उससे अनकहा अधिक है, जो तुमने सुना उससे अनसुना अधिक है। काश से तुम थोड़ा देर और ठहर जाते तो जान पाते कि मैं तुम्हारी जिंदगानी लिख रहा था, तुम्हारी रवानी लिख रहा था और तुम्हारे ही जुबानी लिख रहा था। अब देखिए बाबू, यहाँ पे तो जीरो है, जीरो के नीचे मैंने 7 नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि साथी जीरो यहाँ पे संख्या रेखा के बीच में है और साथी जीरो के नीचे हम उसका एलसीएम नहीं लिखते हैं। अब जीरो के बाद सब प्लस में रहता है और जीरो के साथ ही बाएं की तरफ सब क्या रहता है बाबू, माइनस में रहता है। अब यहाँ पे दर्शाना किसको है, तो देखिए जितना आंसर आता है, आंसर के तुरंत ऊपर क्या है, जितना आंसर आता है आंसर के तुरंत ऊपर क्या है, तो 3 - 8 बट्टा में क्या बाबू, 7। क्या आप 3 - 8 को 3/7 लिख सकते हैं क्या? आप बोलोगे सर जी हम 3/7 लिख सकते हैं। एक बार क्या लिख सकते हैं, -8/7। इसी को साथ ही क्या करना होता है, दर्शाना होता है। तो सबसे पहले हम 3/7 को दर्शाएंगे और देखेंगे कि 3/7 प्लस में है कि माइनस में है। तो 3/7 किस में है, ये प्लस में। तो जीरो के साथ ही हम जीरो से शुरू करेंगे, जीरो से शुरू करेंगे, आ जाएंगे कहाँ पे, 3/7 की तरफ। पहले दर्शाना किसको है, 3/7 को। 3/7 है कहाँ, जीरो के बाद, तो यहाँ पर है प्लस में। तो जीरो से हम साथी उठाएंगे ऐसा और यहाँ पे एक तीर बना देंगे कि हम इधर की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ से फिर एक बार जाएंगे और 3/7 की तरफ के साथ क्या करेंगे, हम इसको गिरा देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, अब बोला है कि -8/7, -8/7 की तरफ जाना है। तो -8/7 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोग जीरो से नहीं जाएंगे -8/7 की तरफ। जहां पहली बार लाकर गिराए हैं, जहां पर पहली बार लाकर गिराए हैं वहीं से गिनना स्टार्ट करेंगे। यहां से गिनना स्टार्ट करेंगे, -8/7 कहां तक आ रहा है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां तक आ रहा है ना, यानी यहां तक आ रहा है। अब साथी यहां से हम लोग उठेंगे, अब यहाँ पे तीर लगा देंगे, हम इधर की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद साथी हम लोग ऐसे करके इधर आ रहे हैं और आएंगे कहाँ, -5/7 के पास आ गए। अब -5/7 साथी देखिए, -5/7 के पास मैंने लाकर इसको गिराया, आंसर भी कितना है, -7/8। अब इसको जब हम लोग आंसर लाने के लिए जीरो के तरफ से, जीरो के बाएं तरफ से एक रेशा लकीर नीचे की तरफ लाते हैं। ठीक है बाबू, और ये 5/7 के यहाँ देखिए माइनस, यहाँ तक गिरा है ना, तो इसको छोड़ के नीचे से आएगा और ऐसे साथी क्या होगा, हमको मिला देंगे, यानी ये हमारा साथी क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा अब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें अगला कैसे लगेगा वो जरा आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है साथी कि -4/6 माइनस कोष्टक में 3/4। पहले हम साथी इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, उसके बाद हम संख्या रेखा पर दर्शा देंगे। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा है -4/6, इसको बाहर करने के लिए साथी क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। देखिए तो साथी इसका दूसरा का पहला क्या कह रहा है, तो इसका दूसरा का दूसरा बोल रहा है साथी, इसको हम क्या करेंगे, पहले हम हल करेंगे, उसके बाद से संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। यहाँ पे साथी कोई भी चिन्ह नहीं है, तो कौन सा चिन्ह है, आप बोलोगे सर प्लस का चिन्ह है। प्लस में जब माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। अगर इसको बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/6। यहाँ पे क्या है, -3/4। अब देखिए 6 4 का एलसीएम लेंगे, आएगा कितना, आप बोलोगे सर एलसीएम इसका 12 आएगा। 6 का पहाड़ा पड़ेंगे, 12 कितने बार में आएगा, 2 बार में, और 2 का गुणा किस में करेंगे साथी, 4 में, तो 2 चौका कितना हो जाएगा, 8, और साथी चिन्ह किसका लग जाएगा, माइनस का। अब देखिए यहाँ पे बीच में किसका है, बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का। 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 12 कितने बार में आएगा, तो आप बोलोगे सर 3 बार में आएगा, और 3 का पहाड़ा किसमें पड़ेंगे, 3 में, तो 3 तरीका कितना हो जाएगा बाबू, 9। अब देखिए 2 जगह माइनस है, तो आंसर हमेशा आएगा किसमें, माइनस में, और 9 8 कितना हो जाएगा बाबू, 17, और नीचे कितना आ गया बच्चा, आप बोलोगे सर 12 आ गया, यानी 17/12 तो हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। लेकिन 17/12 को हमको संख्या रेखा पर दर्शा के इसको दिखाना पड़ेगा।
तो वही काम साथी फिर से यहीं पे करेंगे। क्या आप -8 और -9 बटा जो 12 लिखा है, हम एक बार इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, -8 बटा 12। एक बार मैंने क्या लिख दिया, -8 बट्टा में लिख दिया 12। एक बार मैंने इसको -9 और बट्टा में क्या लिख देंगे साथी, 12। हम लोग क्या करेंगे, इसी को संख्या रेखा पर दर्शा देंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, -8 बटा 12, यानी 0 से उठाएंगे और -8 बटा 12 के पास जाएंगे। लेकिन एलसीएम कितना आया है, आप बोलोगे सर एलसीएम इसका 12 आया है, यानी सबके नीचे हम क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। सबके नीचे क्या लिखेंगे बच्चा, 12 लिखेंगे। कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, क्या, सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, ये मेरी कोशिश है, बस ये सीरत बदलनी चाहिए, बस ये सीरत बदलनी चाहिए। अब देखिए बाबू, हमको क्या दर्शाना है, पहले -8 बटा 12 को दर्शाना है। तो हम लोग 0 से उठेंगे और -8 बटा 12 के पास आएंगे। तो -8 बटा 12 है कहाँ, यही ना है, यानी यहाँ पे हमको साथी क्या करना है, आना है। कहाँ से, 0 से चलकर। तो हम साथी यहाँ से ऐसे हम तिरछा एक लकीर खींचेंगे और यहाँ पे एक तीर बना देंगे कि हम इधर की तरफ जा रहे हैं। और -8 बटा 12 यहाँ है ना, यानी यहाँ से हम लोग साथी क्या करेंगे, तीर बनाएंगे और एक दिखा देंगे कि इधर की तरफ हम आ रहे हैं। अब साथी यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए और -8 बटा 12 के पास क्या कीजिए, लाकर मिला दीजिए। ठीक है, अब कहाँ पे जाना है, -9 बटा 12 की तरफ। कहाँ से जाना है, हम लोग यहीं से गिनेंगे, यहीं से गिनेंगे कि -9 कहाँ तक आ रहा है। यानी देखिए 9 है ना, तो 9 बार गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक आ रहा है ना। यानी यहाँ से उठना है साथी और यहाँ से एक तीर बना देना है और आना है कहाँ हमको, 17 बट्टा कहाँ तक आना है साथी, 17 बट्टा 12 तक, यहाँ तक हमको लाकर मिला देना है। ठीक है, यहाँ से लाकर मिला देना है। अब जो हमको आंसर ना, देखिए आंसर 17 बट्टा 12 -17 बट्टा 12 आ गया ना। तो जो आंसर लिखते समय साथी हम क्या करेंगे, 0 से जहाँ से हम लोग शुरू करेंगे वहाँ से ऐसा एक तीर नीचे की तरफ लाएंगे और जहाँ तक अंत में जाएंगे उससे एक नीचे की तरफ आएंगे और दोनों क्या करेंगे बच्चा, इसको हम मिला देंगे। दोनों क्या करेंगे, मिला देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, इसका आंसर आ गया। जब मिलाए तो कितना आया, -17 बट्टा 12। पहले बार हम लोग कहाँ गए थे, तो आप बोलोगे सर इधर से हम लोग आए थे -8 बट्टा 12 की तरफ, -8 बट्टा 12 की तरफ। और यहाँ से कहाँ तक आए हैं, तो आप बोलोगे सर -9 बट्टा 12 की तरफ। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, इसका आंसर आ जाएगा। और इसके दोस्तों आगे क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ साथी आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो साथी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं साथी अगले वीडियो में, तब के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।